अस्सलाम वालेकुम। सादिया बुखारी, डायरेक्टर मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर। व्यूअर्स, आज आपके सामने मैं एक इंतहाई अहम मौजू पे बात करने के लिए हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2010 आज से 13 साल पहले हुकूमत पाकिस्तान ने उसको पास किया था, और उसके बाद फेडरल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे हुकूमती इदारों को ये हदायत जारी की गई थी कि वो एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटीज़ अपने इदारों में जो हैं उनकी वर्किंग जो है वो शुरू करें, ताकि जो फ़ीमेल वर्क फोर्स है उसको काम करने में दफातर में आसानी हो। तो ये जो लॉ है, इसको अब पास हुए हुए 13 साल गुजर गए हैं, और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत ही अहम मोड़ है। और यहाँ पे हमें जो लेसन्स लर्नड है उनको स्ट्रेस करने की ज़रूरत है। और उन लेसन्स लर्नड में जो सबसे पहला लेसन है वो ये है कि जो एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसको इदारे में किसी प्रोमिनेंट जगह पे हर वक्त डिस्प्ले पे होना चाहिए, ताकि हर आने जाने वाला ख़ातून या मर्द उसको पढ़ सके और उसको इस बात की आगाही हो कि एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी जो है वो इदारे में राइज है। और अगर किसी ने किसी भी बाउंड्री को ट्रांसग्रेस किया तो उनके खिलाफ इक़दामात हैं जो कि इदारा ले सकता है। सबसे पहली तो बात ये है कि कोड ऑफ कंडक्ट को एक प्रोमिनेंट जगह पे डिस्प्ले होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि जैसे हमने कोविड के ज़माने में देखा कि बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल के तहत काम कर रहे थे। कुछ लोग घर पे बैठ के काम कर रहे थे जिनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस की ऑफ़िस को ज़रूरत नहीं थी। वो ईमेल के ज़रिए अपना काम जो है वो करके कंट्रीब्यूट कर रहे थे। और ऐसे में हमें औरतों के लिए ख़ास तौर पे हाइब्रिड जो मॉडल है उसको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारी माशरती रवायात हैं, जो हमारा एक जेंडर नॉर्म्स हैं हमारे मुल्क की, उनके तहत ख़वातीन जो हैं वो ओल्डर पॉपुलेशन यानी कि माँ बाप और सास ससुर की निगहदाश्त की भी ज़िम्मेदार होती हैं, और जो यंगर पॉपुलेशन है यानी कि बच्चे और कम उम्र के बहन भाई, उनकी निगहदाश्त भी जो है उसकी ज़िम्मेदार आम तौर पे ख़वातीन ही होती हैं। तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि वो जो भी काम कर रही हैं वो उसको एहसन तरीके से कर सकें और अपनी सर्विसेज को वो एक ऑप्टिमम लेवल पर प्रोवाइड कर सकें, हमें कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो कि हम अपनी फ़ीमेल एम्प्लॉयज़ को हाइब्रिड मॉडल की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करें। एक और चीज़ जो कि बहुत अहम है वो ये है, जो कि मेरी ऑब्ज़र्वेशन में गुज़री है, वो ये है कि जो वर्क प्लेस हैरेसमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा दफ्तरों में की जाती है। उसका सद्देबाब करने के लिए क्लियर कट पॉलिसीज़ होनी चाहिए, ताकि अगर कोई लीव के लिए अप्लाई करना चाहता है, किसी को शॉर्ट लीव चाहिए, तो वहाँ पे किसी किस्म की कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ना हो सके। और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर उनको ट्रैवल करना पड़ता है, उनके साथ जो उनके कुलीग्स जा रहे होते हैं उनकी ओरिएंटेशन ऑफ़िस की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि उनको मालूम हो कि क्या बाउंड्रीज़ हैं और किस तरह से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट करना है, ताकि इन ख़वातीन को दूसरे शहरों में जब वो बैठी हुई हैं, अजनबी जगह पे जब वो काम कर रही हैं, तो किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये मेरी कुछ रिकमेंडेशंस थी जो कि मैं आपके सामने रखना चाहती थी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रिकमेंडेशंस पसंद आएंगी और आप अपने ऑफिसेज़ में इनको अडॉप्ट करके जो फ़ीमेल वर्कर्स हैं, जो फ़ीमेल वर्क फोर्स है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो बराए करम
ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ جو میں نئی ویڈیوز بناؤں آپ کی اویئرنیس کے لیے ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو ہو جائے. اور ساتھ میں اگر جو یہ میں نے بات کی ہے اس کے حوالے سے آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو برائے کرم ویڈیو کے نیچے دیے گئے کامنٹ سیکشن میں آپ مجھے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.